हेलो दोस्तों, ये कहानी का 16वां भाग है। अगर आप इस कहानी के पहले के 15 भाग को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अबीर की बात सुनते ही मिस्टर सिंघानिया को एक जोरदार झटका सा लगा। उनके मुंह से एक ही शब्द निकला कि हम बर्बाद हो गए, और फिर बेहोश होकर गिर पड़े। अब आगे। और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। इधर सम्राट की भी हालत खराब थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अबीर इन दोनों को संभालने की कोशिश में लगा हुआ था। मीना देवी अपने पति की हालत देखकर बहुत बुरी तरह घबराई हुई थी। आईसीयू के बाहर बैठी हुई मीना जी पागलों की तरह शून्य में देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे इस दुनिया में ही नहीं है। अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। सम्राट खुद को बहुत मुश्किल से संभाले हुए था। उसे खुद से ज्यादा अपने पापा की फिक्र थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और दिल की धड़कनें हैं कि मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाना चाह रही हो। प्लीज डॉक्टर, सच सच बताइए, मेरे पापा की क्या हालत है? वे ठीक तो हो जाएंगे ना? सम्राट ने किसी तरह खुद को मजबूत करने की कोशिश करते हुए कहा। उसका दिल कर रहा था कि वे जोर जोर से चिल्लाए, इतनी जोर से चीखे कि सारी दुनिया हिल जाए, लेकिन अफसोस वे ऐसा कर नहीं सकता था। देखिए, फिलहाल तो 72 घंटे इनके लिए बहुत क्रिटिकल है। इस बीच अगर सब कुछ ठीक रहा तभी हम कुछ कर सकते हैं। शहर के सारे न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में सिर्फ सिंघानिया की बीमारी के ही चर्चे चल रहे थे। इसके साथ ही उनके इस हालत का जिम्मेदार उनके बेटे सम्राट को ठहराया जा रहा था। खबर सुनकर मिस्टर लाल भी अपनी बेटी जेसिका के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। मिस्टर लाल के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उन्हें सम्राट और विराज सिंघानिया के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। ये सब कैसे हो गया बेटे? कल तक तो सब ठीक था। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो इस मुसीबत की घड़ी से सबको बाहर निकलना है। बिजनेस की बात उसके बाद में देखी जाएगी। उन्होंने सम्राट के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन जेसिका बिना कुछ कहे खामोशी के साथ सम्राट की मम्मी के पास जाकर बैठ गई और उन्हें सांत्वना देने लगी। उसने मिसेस सिंघानिया के आंसू पोंछते हुए कहा, हौसला रखिए आंटी जी, इस तरह घबराने से अंकल जी ठीक तो नहीं हो जाएंगे ना? लेकिन ऐसा करने से आप भी जरूर बीमार हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मिसेस सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर फुट फुट कर रोने लगी। अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देखकर सम्राट का कलेजा दुख से फटा जा रहा था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकता था। उसने आशा भरी नज़रों से जेसिका की ओर देखा, लेकिन जेसिका ने उसे देखकर अपनी नज़रें घुमा ली। कहाँ तो सम्राट को लगा था कि शायद जेसिका भी उसे हौसला देते हुए दिलासा देगी, लेकिन उसे तो उसकी आंखों में एक अजीब सी वितृष्णा दिखाई दे रही थी, जिसमें प्रेम या सहानुभूति का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। जेसिका के इस रवैये से सम्राट के अंदर कुछ चटक सा गया। अबीर इन बातों को अच्छी तरह महसूस कर रहा था, लेकिन फिलहाल इन हालात में वे कुछ बोल नहीं सकता था। इसलिए उसने खामोशी के साथ सम्राट के हाथों को अपने हाथों में लिया और थपथपाकर बिना कुछ कहे हौसला देने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से 3 दिन बीते। वे 3 दिन मानो 3 युगों के समान थे। जैसे ही डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर बताया, सबकी जान आई। देखिए मिस्टर सम्राट, फिलहाल तो ये खतरे से बाहर हैं, लेकिन इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इन्हें पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर सम्राट ने चैन की सांस ली। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। 10 दिनों के बाद डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। भले ही विराज सिंघानिया मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनका दिलो दिमाग तो अभी भी वहीं मिस्टर क्विंटन वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही अटका हुआ था। मिस्टर क्विंटन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ चुके थे और कॉन्ट्रैक्ट मोड के मुताबिक उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। विराज सिंघानिया इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि उसे बर्बाद करने में उनके पुराने दुश्मन मिस्टर सेठी का हाथ है, लेकिन सेठी पीठ पीछे से ऐसा वार करेगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सम्राट बुरी तरह टूट चुका था। उसे भी इस बात का पूरा आभास हो गया था कि उसकी जरा सी लापरवाही के कारण उसके पिता की बरसों की मेहनत बर्बाद हो गई और अब ये लोग सड़क पर आ चुके हैं। काश उसने जेसिका की बेरुखी पर ध्यान देने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट के छोटे छोटे क्लोज पर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मिस्टर क्विंटन को मुआवजा देने के कारण विराट सिंघानिया को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। उनके पास अब सिर्फ अपना घर रह गया था।
शायद वे भी बेचना पड़ जाता, लेकिन मिस्टर लाल ने बाकी की रकम अपनी ओर से चुका दी और इस तरह उनका घर बच गया। अपना सब कुछ खो देने के बाद विराट सिंघानिया मन ही मन घुलने लगे थे और अपने पति की हालत देखकर मीना जी मन ही मन घूट रही थी। लेकिन दोनों ही सम्राट को देखते हुए खामोश थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार खुद को मानते हुए उनका बेटा कुछ कर बैठे। बिजनेस का क्या है, धीरे धीरे फिर खड़ा कर लेंगे, लेकिन अगर जवान बेटे ने कुछ कर लिया तो इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। क्या बात है सम्राट, तू इतना क्यों सोच रहा है? जो होना था वे हो गया, अब हमें आगे की सोचनी है, अबीर ने सम्राट को दिलासा देते हुए कहा। उससे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। सम्राट के चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। जिस चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट खिलती रहती थी, अब उस चेहरे पर एक तनाव छाया हुआ रहता था। आंखों में आक्रोश की आग जलती रहती थी। कैसे भूल जाऊं मैं कि मेरी एक भूल के कारण सब बर्बाद हो गया। पापा की सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो गई। हम सड़क पर आ गए और इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। इतना कहकर उसने गुस्से से अपने सर को दीवार से टकरा लिया। उसकी हालत देखकर अबीर का दिल खून के आंसू रो रहा था। तभी उसने सम्राट की मम्मी को गार्डन में आते हुए देखा। वे उनकी ही ओर बढ़ी चली आ रही थी। उनके चेहरे को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जरूर कोई गंभीर बात है। अब क्या बात हो गई, यही सोचते हुए सम्राट और अबीर के होश उड़ गए। आज तुम लोगों को खाना नहीं खाना है क्या? इतनी रात हो गई, चलो खाना खा लो, मिसेस सिंघानिया ने पास आकर कहा। मुझे भूख नहीं है मम्मी, सम्राट ने खोई खोई नज़रों से उन्हें देखते हुए उदास स्वर में कहा। तुम्हारे खाना नहीं खाने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? अभी तो तुम्हें और भी लड़ाइयाँ लड़नी है, हालात से मुकाबला करना है। कम से कम उसके लिए तो तुझे मजबूती से खड़ा होना होगा। चलो अंदर चलो, तुम्हारे पापा ने भी अभी तक नहीं खाना खाया है। और इस तरह अपने मम्मी पापा का ख्याल करते हुए सम्राट घर के अंदर चला गया। विराट सिंघानिया बहुत कमज़ोर हो चुके थे। सम्राट की हालत देखकर वे उसके मन की बात समझ रहे थे। सम्राट ने एक बार अपने पापा की प्लेट की ओर देखा, जिसमें उबला हुआ दलिया पड़ा था। उसे याद आया कि खाने में जब तक 10 तरह की वैरायटी ना हो वे खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज महीनों बीत गए सिर्फ फ्रूट और दलिया पर जीवित हैं। उसकी आंखें भर आई। उसने अपना सर झुका लिया। ये देखकर विराट सिंघानिया ने कहा, इन हालात के लिए तुम्हें अपने आप को जिम्मेदार ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। होता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। क्या हुआ अगर इस बार कुछ ज़्यादा हो गया? हम दोनों बाप बेटे मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हमने अपनी गांव वाली प्रॉपर्टी बेची थी, उसमें कुछ पैसे बचे हुए हैं। वे पैसे मैं मिस्टर लाल को देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। मैं चाहता हूँ उन पैसों से तुम फिर से बिजनेस की शुरुआत करो। लेकिन पापा, मैं करूँगा क्या? सम्राट ने हताश होकर कहा। मेरे एक पुराने मित्र हैं मिस्टर आहूवालिया, उन्होंने एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का वादा किया है। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम्हारी बारी है। इस छोटे से ग्राउंड कॉन्ट्रैक्ट को तुम अपने वाले वक्त में करोड़ों की कॉन्ट्रैक्ट में बदल कर दिखाओ। समझो कि ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अबीर तो हर कदम पर तुम्हारे साथ ही है, विराट सिंघानिया ने सम्राट को समझाते हुए कहा। और इस तरह सम्राट ने एक नई पारी की शुरुआत की। उसे अपने आप को साबित करने का जुनून चढ़ गया था। उसने दिन रात मेहनत की और ईश्वर की कृपा से इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में सफल रहा। और इसे शायद भगवान की कृपा ही कही जाएगी। इसमें उसे अच्छा मुनाफा भी हुआ। छोटी सी जीत को हासिल करने के बाद उसका हौसला और भी बढ़ गया और उसने दिन रात एक एक करके और भी कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। उसे ये बात मालूम थी कि सिंघानिया बिला को बचाने में मिस्टर लाल का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए उसने धीरे धीरे करके मिस्टर लाल को उसके रुपए लौटाने की सोची। उसने एक ब्रीफकेस में पैसे रखे और मिस्टर लाल के ऑफिस चला गया। जैसे ही उसने मिस्टर लाल के केबिन का दरवाज़ा खोला तो उसने वहाँ विश्वनाथ और जेसिका को पाया। एक पल के लिए तो सम्राट की आंखों के आगे पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसने उसे विश्वनाथ के साथ इस तरह घुल मिलकर बातें करते हुए देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को पीते हुए जेसिका से मिस्टर लाल के बारे में पूछा। पापा तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, वैसे तुम मुझे बता सकते हो। सम्राट, क्या बात है? जेसिका ने सम्राट की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मुझे अंकल जी से ही काम था, और वैसे भी बाहर वालों के सामने मैं अपनी पर्सनल बातें करना सही नहीं समझता, सम्राट ने उच्चाट स्वर में कहा। लेकिन इत्तेफाक से तभी मिस्टर लाल केबिन के अंदर आते हुए दिखाई दिए। सम्राट को देखते ही उन्होंने खुश होकर कहा, अरे सम्राट, कैसे हो? तुम कब आए? जी मैं ठीक हूँ,
और अभी अभी आया हूँ। मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। हाँ तो कहो ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मिस्टर लाल ने कहा, दरअसल बात यह है अंकल कि आपने हमारे बुरे वक्त में बहुत मदद की। आपके ही कारण हमारा घर बच पाया। मैं एक साथ आपको पूरी रकम तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी रकम देकर मैं इस घर से जल्द मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए मैं कुछ रुपए लेकर आया हूँ। सम्राट की बात सुनकर और उसके हौसले और लगन को देखकर मिस्टर लाल मुस्कुरा पड़े और उन्होंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बेटे, विराज सिंघानिया मेरा बहुत पुराना मित्र है। मैंने जो भी किया अपनी दोस्ती के लिए किया। पहले तुम पूरी तरह बिजनेस में अपने पांव जमा लो, उसके बाद मुझे पैसे दे देना। उनकी बात सुनकर सम्राट को बहुत हिम्मत मिली। उसने मिस्टर लाल के पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ अंकल, बहुत जल्द ही मैं अपना पुराना मुकाम हासिल कर लूँगा। उसके बाद ही मैं आपसे जेसिका से शादी की बात करूँगा। जेसिका ने जैसे ही सम्राट के मुंह से शादी का नाम सुना, उसके चेहरे पर नागवारी के भाव उभर आए। फिलहाल तो तुम शादी की बात ही भूल जाओ सम्राट, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, जेसिका ने उखड़े उखड़े अंदाज में कहा और वे विश्वनाथ का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर जाने लगी। उसे इस तरह जाता हुआ देखकर सम्राट ने बेहद गंभीर और कड़ी आवाज में कहा, रुको, तुम्हारे इस बिहेवियर को मैं क्या समझूं? तुम इस रिश्ते को तोड़कर नया रिश्ता बनाना चाह रही हो, वे भी मिस्टर विश्वनाथ के साथ। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे तुम्हारे मुंह से स्पष्ट तौर पर सुनना चाहता हूँ। सम्राट की बात सुनकर जेसिका तैस में आकर पलटी और बोली, तुम जैसे लूजर और नॉनसेंस लड़के के साथ कौन लड़की अपना जिंदगी बसर करना चाहेगी? तुमने तो अपने भविष्य के साथ साथ अपने पापा को भी बर्बाद कर दिया। तुम्हारे ऊपर भला कौन यकीन कर सकता है? अपनी बेटी की बात सुनकर मिस्टर लाल को कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सख्त आवाज में उसे डांटते हुए कहा, बोलने से पहले जरा सोच भी लिया करो कि तुम बोल क्या रही हो। इस तरह किसी को जलील करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है कि जब चाहा रिश्ता तय कर लिया और जब चाहा तोड़ दिया। ये शादी आज नहीं तो कल, लेकिन होगी जरूर। भरे ऑफिस में सबके साथ साथ विश्वनाथ के आगे भी अपने पिता को इस तरह डांटते हुए देखकर जेसिका बुरी तरह भड़क गई। ओह नो पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस लूजर से कभी नहीं शादी करूंगी। सुन रहे हो सम्राट, तुम लूजर हो। तुमसे मैं क्या, कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। पता नहीं कब तुम पूरे परिवार को सड़क पर ले आओ। तुमसे शादी करके कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा? गुस्से के मारे सम्राट की मुठियां बंध गई, आंखें लाल हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों से ज्वालामुखी फूट रही हो। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। वे बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर लाल को भी अपनी बेटी की बात अच्छी नहीं लगी। वे जोरों से चिल्लाकर बोले, जेसिका, तुम होश में तो हो? खबरदार जो इसके आगे एक शब्द भी कहा। कहूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। इसकी गलतियों के कारण ही आज सिंघानिया अंकल सड़क पर हैं और उनकी ये हालत है। ना तो ये कभी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस रहा, ना अपने फ्यूचर को लेकर, और ना ही अपने काम को लेकर। तो इसे लूजर नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? जेसिका ने गुस्से से भरकर कहा और फिर विश्वनाथ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ऑफिस से बाहर निकल गई। सम्राट के करीब से गुजरते हुए उसने उपहास भरी नज़रों से उसे देखा और नफरत भरी नज़रों से देखते हुए बोली, यू आर लूजर। सम्राट के बर्दाश्त की अब हद हो चली थी। वे नहीं चाहता था कि किसी तरह का कोई हंगामा खड़ा हो और उसके पापा को किसी तरह का नया टेंशन लेना पड़े। लिहाजा उसने एक झटके के साथ पैसों से भरा ब्रीफकेस उठाया और लेकर ऑफिस से बाहर निकल आया। आते ही उसने गाड़ी में सूटकेस रखा और एक जोरदार मुक्का गाड़ी की बोनट पर मारते हुए कहा, हाँ सचमुच लूजर हूँ मैं। उसके दिलो दिमाग में बस यही बात गूंज रहा था, लूजर हो तुम। सम्राट की नसों में मानो लावा सा दौड़ रहा था। उसका बस चलता तो वे अपने गुस्से की आग से पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देता, लेकिन उसकी आंखों के आगे उसके मम्मी पापा का चेहरा घूम गया और उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए गाड़ी को घर की ओर घुमा लिया। सम्राट की गाड़ी आंधी तूफान की तरह सरपट दौड़ते हुए सीधे सिंघानिया बिला में जाकर ही रुकी। उसने एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और पैसों वाला सूटकेस लेकर तेजी से अपने कमरे में चला गया। उसके कानों में चारों ओर से सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, लूजर, लूजर हो तुम। जेसिका का उपहास उड़ाता हुआ चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। गुस्से की आग से जलता हुआ सम्राट कमरे में घुसते ही अपने आप को रोक नहीं सका और सारे सामान को इधर उधर तहस नहस करने लगा। इत्तेफाक से उस वक्त अबीर भी घर पर ही था। उसने जैसे ही शोर शराबा सुना, वे भागता हुआ उसके कमरे में गया। सम्राट की हालत देखकर वे समझ गया कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है।
फौलाद की तरह सख्त रहने वाला सम्राट आज बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा था। उसने अपनी अलमारी खोली और जेसिका के साथ खिंचवाई गई और ढेर सारी प्यार भरे लम्हों की तस्वीरों को उठाकर बाहर फेंक दिया। तब तक मिसेस सिंघानिया भी सम्राट के कमरे में आ चुकी थी। उसने जब कमरे का ये हाल देखा और अपने बेटे की ऐसी दासा देखी तो बिन कहे ही वे सारी बात समझ गई। पहले तो उन्होंने सम्राट को जी भर कर रो लेने दिया। उसके बाद उसमें से एक तस्वीर उठाई और सम्राट के हाथों में देते हुए बोली, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तेरे साथ ये घटना तुझे मजबूत बनाने के लिए हुई है और तुझे तो जेसिका का धन्यवाद देना चाहिए। उसने तुझे मिट्टी से फौलाद बना दिया है। इसलिए उसकी एक तस्वीर को तू अपने अलमारी में सामने लगा कर रख, क्योंकि जब तू उसे देखेगा तो तुम्हें अपना अपमान याद आएगा और अपमान याद आएगा तो तू अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं सम्राट, अपने आप को संभालो। और वैसे भी अगर अंकल को ये सब बात पता चलेगा तो उन्हें और तकलीफ होगी। सम्राट को समझाते हुए अबीर ने कहा, मैं थोड़ी देर अपने कमरे में अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो आप लोग। सम्राट ने भरे गले से कहा। मौके की नजाकत को देखते हुए मिसेस सिंघानिया और अबीर दोनों कमरे से बाहर चले गए। मीना जी अपने बेटे की हालत को देखते हुए बहुत दुखी थी। एक तरफ पति अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ बेटा अपने प्यार को खोकर अपने आप को हार चुका था। सबके जाने के बाद सम्राट ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद पल भर के लिए वे खामोश खड़ा रहा, जैसे अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर उसने एक जोरदार चीख लगाई। ऐसा लग रहा था मानो चिल्लाकर वे अपने दिल के सारे दर्द बाहर निकाल देना चाह रहा था। इतने लंबे समय से, या फिर ये कहा जाए कि किशोरावस्था से ही वे जेसिका को अपना दिल दे बैठा था। इतने सालों से वे उसके साथ अपनी खुशहाल जिंदगी के सपने संजो रहा था, लेकिन अचानक से सब खत्म होने के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। उसके सारे सपने टूट चुके थे। वे फूट फूट कर रो रहा था और सोच रहा था, हर सपने को टूटना ही है तो फिर नींद क्यों आती है? एक ऐसी प्यार भरी नींद जिसमें इंसान अपने जीवन के सपने संजोता है। इंसान कितना असहाय होता है। भावनाओं की थपकियाँ उसको मजबूर कर देती है सोने को और वे सपनों में खो जाता है। फिर जब आँख खुलती है तो मिट्टी के खिलौनों की तरह उसका हर सपना बिखर जाता है। दुर्भाग्य की विकराल लपटें निगल लेती है उनको। उस भयानक उजाले की चमक को वे सहन नहीं कर पाता है और घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी अंतरात्मा चीख उठती है और उसे सचेत करती है, देखो सोना नहीं, वरना तुम फिर कोई सपना देखोगे और आंखें खुलते ही तुम्हारा सपना टूट जाएगा। फिर इस संसार में कोई भी प्यार नहीं करेगा, कभी भी नहीं। प्यार की बेल जब चढ़ती है तो बहुत दूर तक चढ़ती है, परंतु जब टूटती है तो प्यार करने वाले के अस्तित्व को ही तोड़ देती है। यही हाल सम्राट का था। जेसिका से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसके द्वारा दिए गए धोखे को वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हाँ, ये धोखा ही तो था। उसे सिर्फ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी थी। उसके लिए प्रेम, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, इन सबों का कोई मोल नहीं था। शायद असफल लोगों को प्यार करने का भी हक नहीं है। सम्राट का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसके आंसुओं की कीमत को समझने वाला कोई नहीं था। जेसिका ने एक लूजर से रिश्ता तोड़कर एक सफल इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। पल भर में उसने बरसों पुराने प्यार को भुला दिया था। वे बेचारा भला कहाँ जानता था कि प्यार की तकदीर तो लिखी ही जाती है दुर्भाग्य के कठोर हाथों से, जिसमें घुटन और आंसू के सिवा कुछ भी नहीं होता। शायद उसको लिखते वक्त विधाता की आंखों में भी आंसू आ जाते होंगे। मिसेस सिंघानिया को अपने बेटे की इस हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वहीं दूसरी ओर अबीर अभी सम्राट की हालत को देखकर बहुत दुखी था, लेकिन अफसोस वे लोग उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। अबीर ने सम्राट की मम्मी को हौसला बंधाते हुए कहा, घबराइए मत आंटी, जख्म जरा गहरा है इसलिए उसे भरने में वक्त तो लगेगा, लेकिन सम्राट अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि जेसिका के लिए उन दोनों के दिल से बद्दुआ ही निकल रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन नींद किसी की आंखों में भी नहीं थी। सम्राट के कमरे के बाहर खड़े अबीर और मीना जी दोनों ही उसके शांत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी कमरे के अंदर से कुछ जलने की बदबू आने लगी और दरवाजे के नीचे से धुएं की लकीरें निकलने लगी। ये देखकर वे दोनों बुरी तरह घबरा गए और सम्राट के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगे। हारकर अबीर ने दरवाजे पर एक जोरदार लात लगाई और कुंडी टूटने की वजह से एक झटके के साथ दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही वे तेजी से कमरे के अंदर भागा और फिर